Hello my dear students, in this video we are starting the first chapter of class 10 chemistry, which is chemical reactions and equation. Okay. Chemical reactions and equations. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे? केमिकल चेंज, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? केमिकल रिएक्शन से। जिसको हम आगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, फिर केमिकल इक्वेशंस के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देन वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, एंड इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रह जाता है आपका, वो क्या है? कोरोजन एंड रेजिडिटी। तो ये स्कोप ऑफ द चैप्टर है। इसमें हम केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो let's start with the topic, which is what? A chemical change. तो केमिकल चेंज क्या होता है, इसका आपको जो आइडिया है वो प्रीवियस क्लासेस में मिल चुका है ना। 9th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? इट इज़ अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ substances involved in the reaction. Okay, तो केमिकल चेंज में हमेशा आपको क्या पता होता है कि a new substance is formed. जैसे क्या है कि मिल्क को आपने कर्ड में कन्वर्ट किया, so a new substance is formed. This is what a chemical change, है ना। ऐसे ही क्या है कि आपने कोई आयरन बार है या कोई भी आयरन आर्टिकल है, इसको आप ब्राउनिश अपीयरेंस होते हुए देखते हैं अगर मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रख देंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रस्टिंग हो रही है इसकी, है ना। तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है कि जो आयरन है वो केमिकली चेंज हो गया है, किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं ये क्या है? केमिकल चेंज। ओके, तो ऐसे ही एक कॉमन केमिकल चेंज का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, विच इज व्हाट? मैग्नीशियम। तो एक केमिकल चेंज का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, तो आपको एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, मतलब इसको आपने क्या किया? बर्न किया, और एक वाइट पाउडर आपको मिलेगा। वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या कि मैग्नीशियम जो है वो क्या है? मेटल है ना। तो मैग्नीशियम क्या है? यहाँ पे मेटल है, और मेटल इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एक तरह से हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट। और एयर
एयर में डिफरेंट गैसेज इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट हैं, है ना। और जिस गैस से ये मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बारे में आप क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, है ना। और एलिमेंट का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में से ये किस में आता है, नॉन मेटल में आता है, ठीक है। और जो ये वाइट पाउडर आपको अपीयर हो रहा है, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है मेटालिक लस्टर के साथ में होगा, ठीक है। इसका अपना एक अपीयरेंस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, गैस प्रेजेंट इन एयर। और एक और सॉलिड वाइट पाउडर आपको मिल रहा है जो, तो अपीयरेंस चेंज हो गई यहाँ पे, है ना। और अपीयरेंस चेंज होने के साथ साथ क्या हो गया यहाँ पे, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफ़र कर रहा है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, एलिमेंट है, तो ये किससे बना हुआ है, मैग्नीशियम एटम से। एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, है ना, कि जिसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और आसान भाषा में हम एलिमेंट को क्या समझ सकते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम एटम्स से बना हुआ है। ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट है, ऑक्सीजन को भी आप क्या है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं। और ऑक्सीजन गैस किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो वाइट पाउडर बन रहा है ये किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहाँ पर टू काइंड ऑफ एटम्स हो गए, है ना। और ये कंपाउंड है, और कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में चेंज आया, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में चेंज आने की वजह से जो सब्सटेंस बना है वो क्या कहला रहा है, कंपाउंड कहला रहा है, ठीक है। तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। अब क्या है कि इस केमिकल चेंज को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये चेंज को रिप्रेजेंट किया है ना। तो नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ इसको। ये आपके पास इनिशियली क्या है, मैग्नीशियम है, इसको आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है। आपको जो सब्सटेंस फॉर्म होते हुए दिखा वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो इस चेंज को क्या हम और सिंपल तरीके से और शॉर्ट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कि मैग्नीशियम का जो केमिकल सिंबल है वो क्या है, Mg, एटॉमिक सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। ऐसे ही ऑक्सीजन गैस का जो सिंबल है वो क्या है, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा, MgO। अगर मैंने इस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया तो ये रिप्रेजेंटेशन अब क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन इज व्हाट, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज। क्लियर रहेगी ये बात। अब केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या है कि आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो क्या है, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट्स जो हैं आपको कहाँ पर अपीयर होंगे, लेफ्ट साइड ऑफ एरो,
ठीक है, ये आपको एरो दिख रहा है, एरो के लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है वो क्या है, रिएक्टेंट से। और ऐसे ही रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस रिएक्शन के कंप्लीशन पे फॉर्म हो रहे हैं उनको क्या बोलना है, प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स आपको कहाँ पे अपीयर होंगे, राइट साइड ऑफ द एरो। ओके, और जब भी आपके पास में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनको आप सेपरेट कैसे करोगे, प्लस साइन से। ऐसे ही अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको भी आप सेपरेट कैसे करोगे, प्लस साइन के साथ। ओके, तो रिएक्टेंट्स आपको कहाँ पे दिखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ एरो पे, और प्रोडक्ट्स आपको कहाँ पे दिखेंगे, राइट साइड ऑफ द एरो पे। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या क्या पता चल रहा है कि भाई नेम ऑफ रिएक्टेंट पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट कौन कौन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। नेम ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाएगा, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन अगर इसको हम मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो अब हम जानेंगे किस चीज़ को, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि इट इज अ इक्वेशन इन विच the number of atoms of various elements present in at reactant side is equal to the number of atoms of those elements present at product side। मतलब क्या है कि जो reactant साइड में इसी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड में उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स वो इंडिविजुअली दूसरे दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम जो रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो अभी तक हमने किस तरह से लिखी है, Mg + O2 गिव्स MgO। अगर आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर Mg क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम है और ये भी 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है। O2 लिखा हुआ होने का मतलब क्या है कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर O लिखा हुआ है तो इसमें क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के तो 1 एटम है दोनों साइड में, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक साइड में आपको 2 एटम्स दिख रहा है और एक साइड में आपको 1 एटम दिख रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का भी 1 एटम हो जाए इसके लिए आप क्या चाहोगे कि इस 2 को हटा देते हैं। लेकिन अगर इस 2 को आपने हटा दिया तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो है ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला है, ऑक्सीजन गैस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस O2 से ही होता है। केवल O लिखोगे तो इट विल रिप्रेजेंट ऑक्सीजन एलिमेंट या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला में नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसको चेंज कर दोगे तो सब्सटेंस चेंज हो जाएगा जो कि इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, है ना। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम एटम हो गए और 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। जैसे ही यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मैग्नीशियम एटम होते हैं, यहाँ पे आपके पास 1 है तो मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो रहा है, तो इधर भी हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इस रिएक्शन को देखोगे क्या कि मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम के 2 एटम है ना। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं
प्रोडक्ट साइड में। साथ ही आपको क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट बतानी है कि मैग्नीशियम किस फिजिकल स्टेट में है, यहाँ पे सॉलिड, ऑक्सीजन किस फिजिकल स्टेट में है, गैस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, सॉलिड। ठीक है, अब इतना काम अगर आप कर देते हो तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। ओके, तो ये बात होती है किसकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है ना। तो इंफॉर्मेशन provided by balanced chemical equation। तो पहली बात आपको क्या पता चलता है, नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो नेम ऑफ रिएक्टेंट्स participating in the reaction, as well as the name of products formed after the reaction। ठीक है, तो पहली बात जो आपको पता चल रही है वो क्या है कि नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दूसरी बात जो आपको पता चल रही है वो क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है, तो एस लिखा है मैंने यहाँ पे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, गैसियस है, तो मैंने जी लिखा है साथ में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, तो एस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई लिक्विड इन्वॉल्व होता तो हम एल लिखते उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी इससे पता चल रहा है। इसके बाद क्या है कि आपको क्या पता चल रहा है इससे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, या उसको आगे आप नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि केमिकल फॉर्मूले के टाइम पे या एटॉमिक सिंबल के टाइम पे आपने क्या पढ़ा है, सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक सिंबल क्या होता है, इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट वन मोल एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। तो वैसे ही क्या है कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या पता चल रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactants and products involved in the reaction। ठीक है, कि इसमें क्या है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो मोलर रेशियोज में होती हैं, और मोलर रेशियोज में होती हैं तो वो आपको मोल्स के बारे में इन्फॉर्म करेगी। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चलता है तो आपको
मास ऑफ सब्सटेंस भी पता चल सकता है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स से मास ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ एटम्स, इस सबको भी रिलेट किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स and products involved in the reaction. तो ये इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलती हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट आपने देख लिया, नेम पता चल गया। अब मोल्स को कैसे पता लगाएंगे कि देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जगह पे, तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स को भी कर रहा है और नंबर ऑफ मोल्स को भी कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो उस जगह पे क्या मानना है, 1। ओके, तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम react with 1 mole oxygen to form 2 moles of magnesium oxide. ओके, अब ऐसे ही है कि आपने मोल्स को अगर पता लगा लिया तो मोलर मास भी आप जानते हो। 2 मोल्स अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का मास कितना इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पे, तो मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24 ग्राम पर मोल। 24 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। ओके, तो 48 ग्राम magnesium react with 32 gram oxygen to form 80 gram magnesium oxide। तो इस तरह से आपको मास ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व भी पता चल रहा है। ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप लोग पढ़ के आए हो 9th क्लास में, तो वहाँ पे आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा। क्या पढ़ा था वहाँ पे कि मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। अब टोटल मास रिएक्टेंट्स का कितना है, 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। और ये आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है 80 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वैलिडेट होता है ना। अब इस रिएक्शन में आपको मैग्नीशियम एलिमेंट एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं एट रिएक्टेंट साइड, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं एट प्रोडक्ट साइड। तो नो एटम इज क्रिएटेड एंड नो एटम इज डिस्ट्रॉयड। तो ये भी बात आपको दिख रही है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो क्या है आपका कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और उन स्टेटमेंट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। जैसे क्या है कि आपको दे रखा है जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड to form zinc chloride and hydrogen gas। अब ये स्टेटमेंट है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे करेंगे, तो जिंक मेटल है आपके पास, जिंक मेटल के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, Zn। ठीक है, मेटल है सॉलिड होगा, प्लस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके लिए सिंबल क्या है, HCl एक्वस। ठीक है, गिव्स, क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो H2 क्या हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा, जिंक क्लोराइड क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या है, Zn एक और एक एटम है। क्लोरीन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2, तो चलो इसको 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखो भाई, यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी क्या आने वाली है, आपको सिंबल्स पता होने चाहिए और केमिकल फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ठीक है, और केमिकल फॉर्मूलेज कैसे पता होंगे, केमिकल फॉर्मूलेज आपको तब पता होंगे जब आपको वैलेंसी एंड नेम को सिंबल में कन्वर्ट करना आता हो। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या है कि एक चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूले के बारे में बताया। ठीक है, तो अब जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल पता है HCl एक्वस है, तो वही यहाँ पे लिखेगा और नंबर पाएगा। या जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो ZnCl2 होगा। अब हो सकता है कोई ZnCl लिख दे, तो गलत हो गया। वो सही कैसे होगा, कि आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई जिंक है और कौन है, क्लोराइड है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है यहाँ पे, 2, क्योंकि Zn2 प्लस आयन बना रहा है। ठीक है, क्लोराइड का जो सिंबल है वो Cl माइनस होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अब ये चीज़ अगर आपने 9th क्लास में कर रखा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है कि ये पार्ट सीखना होगा। ओके, सो वी विल बी डूइंग सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस।